गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए सब लोग अपनी नीचे जगह पे बैठ जाएंगे। ओके, समझे फिर से योगा क्यों करना है। ओके, सो जनरली जब आप लोग योगा क्यों करना चाहेंगे, मतलब क्यों मैं फिजिकल वर्कआउट करूं जब मैं नॉर्मली बैठ सकता हूँ, सो सकता हूँ सुबह उठ के। तो मैं योगा क्यों करूं या फिर मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी क्यों करूं। देखिए, आप जब भी योगा या कोई ऐसे फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव, और अगर गलत कर लिया जाए प्रैक्टिस को तो नेगेटिव। तो अगर आप योगा कर रहे हैं तो जैसे मानिए आपने सूर्य नमस्कार किया तो आपकी जो बॉडी में कैलोरीज बर्न होनी थी, खाना खा के जो आपने खाई है कैलोरीज वो बर्न हो जाएगी, बहुत सारी कैलोरीज बर्न होगी ऑफ कोर्स। और साथ में बॉडी चलेगी, यानी हमारी बॉडी में स्ट्रेचेस आएंगे, आप आगे झुकेंगे पीछे जाएंगे तो जो स्टिफनेस है हमारी बॉडी में अकड़ अकड़ जाती है, जो जकड़न हो जाती है वो निकल जाएगी। और आगे जाके यानी हमारी बॉडी पे हम ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहे हैं योगा करके वॉक करके, तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, यानी आपने कुछ अच्छा खाना खाया, उसमें से न्यूट्रिशंस निकले, वो ब्लड के थ्रू बॉडी में जाएंगे, राइट। तो अगर अच्छा खाना खाया और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं है तो आपका खाना भी वेस्ट, एनर्जी भी नहीं आ रही है, स्ट्रेंथ भी नहीं आ रही, राइट। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने के लिए आप ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए आप लोगों को। आगे जाके फिजिकल एक्टिविटी योगा कैसे हेल्प करेगा आपको, आगे जाके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, इंसोमिनिया यानी स्लीप आजकल जो सबको प्रॉब्लम दे रही है कि आजकल सबकी स्लीप बहुत खराब हो रही है, पैटर्न जो है स्लीप पैटर्न, कभी कोई रात को 12 बजे सोता है, सुबह जल्दी उठ जाता है, 3-3 बजे तक लोग जागते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है। तो योगा करने से आपका स्लीप इंप्रूव हो जाएगा। चौथा तीसरा है, आप जब फिजिकल अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे तो आपको एक वो सेल्फ लव जो होता है कि हाँ देखो मैं इतना कर पाता हूँ, वो जो एक आफ्टर फील होता है आपकी बॉडी में, कुछ अच्छे हार्मोन्स होते हैं तो वो रिलीज होंगे। जैसे कि आप चॉकलेट खाएंगे या फिर कुछ अच्छा फन एक्टिविटी करेंगे, अपनी हॉबीज फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। ऐसे ही करके बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, गुड फील हार्मोन्स, जो रिलीज होते हैं हर एक एक्टिविटी के बाद। योगा करने से या फिर कोई ऐसा फिजिकल वर्कआउट करने से आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो उससे आपको आफ्टर इफेक्ट जो है वो अच्छा लगेगा, यानी अच्छा महसूस होगा। तो आप जो बाहर जाके अच्छा खाना खाते हैं, फोन चलाते हैं, इन सब से जो बुरी आदतों से बोला जाए तो उन सब से जो हार्मोन्स रिलीज होने वाले हैं वो योगा से ऑलरेडी हो जाएंगे। तो यानी आपको यहाँ पे फायदा ही फायदा है करने के लिए। ठीक है, चलो शुरू करें। कोशिश करो संकल्प लेने की कि मैं योगा अभ्यास रोज करूंगा, चाहे मैं आधा घंटा करूं, 1 घंटा करूं, या फिर 15 मिनट करूं, या फिर आज कुछ नहीं किया तो प्राणायाम कर लेती। ठीक है, चलिए सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। नीचे नहीं बैठ सकते तो ऊपर चेयर पे बैठिए, कोई बात नहीं, जो जैसी सुविधा में अनुसार बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाइए। लंबा गहरा सांस लीजिए, नमस्कार मुद्रा में अपने इष्ट देवता को याद करेंगे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को सर के ऊपर लेके जाएं, नमस्कार मुद्रा को खोलकर हाथ नीचे लेके जाएंगे, जमीन पर अपने सर को नीचे टच करें, जिनको बीपी है वो नीचे नहीं जाएंगे। अपने आप को तैयार करें योगा क्लास के लिए, सेशन के लिए। लंबा गहरा सांस लेके ऊपर आएंगे और रिलैक्स। अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से घिसे, अपनी आंखों पर लगाएं, फिर से अच्छे से घिसे, अपनी आंखों पर लगाएं, कोमलता से अपनी आंखें खोल दीजिए। चलिए सब लोग रेडी, वार्म अप करें। ओके, अपनी जगह पे आके खड़े हो जाओ। आज हम लोग नया वार्म अप, यानी हम लोग नीचे बैठ के रोज वार्म अप करते हैं, आप भी बोर हो जाते हो, मैं भी बोर हो जाती हूँ कराते हुए, आज कुछ अलग करते हैं। ठीक है, चलिए अपनी मैट पे वॉक करेंगे सभी लोग। 1 2 3 4, 3 राउंड करें सब लोग। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हुआ अच्छे से? गुड। अब नॉर्मल वॉक तो हो गया, अब नया वॉक सीखते हैं, ताड़ासन वॉक।
कुछ दिनों से हम लोग ताड़ासन सीख रहे हैं कि कैसे करते हैं। आज हम लोग ताड़ासन वॉक करेंगे। मानती हूँ कुछ लोगों को मुश्किल होती है बैलेंस करने में, आज हम लोग बैलेंस करना भी सीखते हैं और वॉक कैसे करना है वो सीखते हैं। तो जैसे आप छोटे बच्चों को देखोगे तो वो कैसे एकदम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, बेबी स्टेप्स लेते हैं ताकि वो गिरे नहीं। आपको भी वैसे ही करना है। सबसे पहले ताड़ासन में कैसे आना है, लंबा गहरा सांस लेना है, हाथ पीछे लॉक किया, ऐसे लॉक कर सकते हो, यहाँ पे भी हाथ रख सकते हो अगर कंफर्टेबल हो तो। और उसके बाद अपने टोज पे आ जाओ, यानी अपने पैरों के अंगूठों पे। अब क्या करना है, आपको वॉक करना है। मानो अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे चलो, ऐसे भी चल सकते हैं, नॉर्मल है ये तो। फिर जब लगे कॉन्फिडेंस आ जाए तो पैर एक बार ऊपर कर लो, फिर लगे नीचे आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ताड़ासन में आपको 4 राउंड कंप्लीट करने हैं। शुरू करें। सब लोग अपने अपने मैट के अकॉर्डिंग राउंड्स करेंगे, कोई किसी से चीटिंग नहीं करेगा। अपने अपने अकॉर्डिंग करो, कैपेसिटी के अनुसार करो। मेरा फास्ट लगता है काउंट, तो अपने अनुसार 4 राउंड कंप्लीट करने देखो मैंने बोल। शुरू करें सब लोग। चलिए, मैट के कॉर्नर्स में ताड़ासन पे आएंगे सबसे पहले। अभी वॉक स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5। फिर से घूम जाओ। 1 2 3 4 5। एक और, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ओके, चलो सेंटर पे आ जाओ। ताड़ासन वॉक छोड़ दो, हुआ अच्छे से। रिलैक्स, अपनी जगह पे नॉर्मल वॉक करो। ताड़ासन वॉक करने पर कैसा लग रहा था? क्या आप लोग बैलेंस कर पाए, संतुलन बना पाए क्या आप? गुड। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वॉक करेंगे मलासन वॉक। मलासन वॉक पीसीओडी पीसीओएस वालों के लिए अच्छी है, यानी मेंस्ट्रुअल तो अच्छी है। आप लोग जब नीचे बैठ के उसमें वॉक करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो इम्बैलेंस रहता है, जैसे आप बाहर का खाना खाते हैं तो या तो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या किसी को डायरिया हो जाता है, या फिर इनडाइजेशन, यानी वो खाना अच्छे से पचता नहीं है और फिर वो कहाँ, आपकी आंतों में जाके जमा हो जाता है और फिर वो वहीं पे जमा रहता है। उसकी वजह से गैस ब्लोटिंग होती है। राइट, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? तो आपको पेट के लिए भी प्रैक्टिसेस करनी है ताकि आपका पेट सही रहे। पेट सही है तो पूरा शरीर आधा तो सही है आपका, ये आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, तो मलासन कैसे करना है, सबसे पहले मलासन देखो, फिर उसमें वॉक करना सीखते हैं। तो आपको नीचे लंबा गहरा सांस लेना है, नीचे जाना है और ये मलासन। राइट, वॉक कैसे करेंगे, आप अपनी मैट के कॉर्नर पे आ जाइए, हाथों को ऐसे लॉक कर दीजिए। अब मलासन में एक पैर आगे, 1 2 3 4 5। जिसको नीज में दर्द है, नी में प्रॉब्लम है, ऑफकोर्स आपसे नहीं होगा, ये बहुत दर्द हो सकता है, तो आप लोग नॉर्मल वॉक करेंगे अपनी जगह पे। ओके, चलो बाकी सब लोग बैक में इशू है तो नहीं करें, सीवियर दर्द है तो इग्नोर कर सकते हैं आप। पेट में कोई इंजरी हुई है, अल्सर की प्रॉब्लम है तो नहीं करना है। हाई बीपी वाले आप लोग कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करें, लेट्स गो। 1 2 3 4 5। एक राउंड कंप्लीट, वापस 1 2 3 4 5। दूसरा राउंड कंप्लीट, तीसरा राउंड करते हैं सभी लोग। 1 2 3 4 5। अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। कैसा था, मुश्किल था? यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अरे पैरों ने जवाब दे दिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई नो, मुश्किल तो है, पर आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आदत हो जाएगी। नॉर्मल वॉक करो ताकि पैरों का दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। ओके, चलो अब अपनी जगह पे आ जाओ, सेंटर पे। अब हम लोग थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं। क्या करेंगे, अपनी जगह पे जॉगिंग स्टार्ट करने के लिए अपने हाथों को फोल्ड करके चेस्ट के पास रखो और 1 2, साइड से देखो, 1 2 3 4, है ना, ये तो डांस स्टेप भी है। चलो, तो हमें डांस करना है, ठीक है। जो लोग को डांस पसंद है वो डांस करो। रेडी सब लोग, स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। एक और राउंड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुआ। गुड। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस बढ़ाते हैं, थोड़ा सा जॉगिंग फास्ट करते हैं। सांस फूलती है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, स्लो ही करना है आपको, फास्ट नहीं करना है। ऑफ कोर्स सेम बीपी वालों के लिए भी है, फास्ट मत करना क्योंकि बीपी बढ़ सकता है। बाकी लोग 1, 2, 3, 4, 5, पैर को ऊपर अच्छे से उठाओ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 10 राउंड कंप्लीट करना कंपलसरी है। 20 तक मैंने गिना ताकि आप लोग मेरे साथ बने रहो, ठीक है। गुड। चल अब क्या करेंगे, अब एक पैर को ऊपर उठाओ, ऐसे पकड़ लो और होल्ड करो। साइड से देखो, आपको अपना एक पैर ऊपर उठाना है, नी से पकड़ना है, होल्ड करो, बैलेंसिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे हुआ अच्छे से। दूसरी तरफ सेम प्रैक्टिस करो, ऊपर उठाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पता नहीं आज मेरी मैट को क्या हो गया, परेशान कर रही है मुझे। चलिए सब लोग किया अच्छे से। अब सेम प्रैक्टिस आपने जो आगे किया, अब आपको पीछे करना है। पैर को फोल्ड करो पीछे की तरफ, ऐसे पकड़ ले, होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। हुआ अच्छे से? जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? बताना भी तो आपको ही पड़ेगा अगर मैं जल्दबाजी कर रही हूँ तो। अगर जल्दबाजी हो रही है, अगर आपसे नहीं हो रहा है पेस, तो आराम से करो, अपने को कहीं नहीं जाना है। आप मेरा वाला वीडियो 1.25x की स्पीड में देख सकते हो और 2.25x की स्पीड में देख सकते हो। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं, कहीं नहीं जाना अपने को, ठीक है। चलो दूसरी तरफ सेम प्रैक्टिस। पैर पीछे फोल्ड करो, होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। हुआ अच्छे से? गुड। अब अपने दोनों पैरों को ओपन करो। आपको लंबा गहरा सांस लेना है। हम लोग करने वाले हैं अल्टरनेटिव टो टच, यानी आपको नीचे जाना है और 1, 2, 3, 4, 5। आपको किसको नहीं करना है बताओ? नीचे गए यानी कमर कमर इन्वॉल्व हो गई, और नीचे जाएंगे यानी हार्ट इन्वॉल्व, यानी आपको बीपी वाले आगे नहीं झुकेंगे। तो बीपी वाले क्या करेंगे, आप लोग नॉर्मल वॉक करो, आपको बीच में रुकना नहीं है। आप मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, जो आपको अवॉइड करनी है, आपको उस टाइम अपनी कुछ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए बाकी सब लोग रेडी। लंबा गहरा सांस लो एंड नीचे जाओ और स्टार्ट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब डाउट आता है कि मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ पूरा, अब क्या करूं मैडम? कोई बात नहीं, अगर आप इतना नीचे जा रहे हो चलेगा ना, आप यहाँ पे करो। अब अपने घुटने को पकड़ लो। 1, 2, 3, उससे ऊपर और नहीं नीचे जा पाए। 1, 2, 3। डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर और आपके बॉडी मूवमेंट्स पर, आप कितना भी करो चलेगा, लेकिन करना जरूरी है, ठीक है। चलिए नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे सभी लोग, वॉक करेंगे। चलो वॉक करो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब लोग अपनी जगह पे आ जाइए, रिलैक्स। अब हम लोग करेंगे अप एंड डाउन मूवमेंट, यानी हम क्या करेंगे, अपने हाथों को पीछे लॉक करेंगे, पीछे की तरफ हाथ पीछे खींचेंगे, अप किया, डाउन, नीचे, अप, डाउन। बीपी वाले कितना करेंगे, इतना, ठीक है। हार्ट वाले भी सेम, जो बीपी वालों में रूल है हार्ट वालों के लिए भी सेम है। आप लोग सब हाथ पीछे लॉक करें मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 में अपने हाथों को अपनी कमर पे रख के लंबा गहरा सांस लो, नीचे जाओ, हाथों को घुटनों पे रखो और यहीं पे होल्ड करो, यहीं पे रुको। सर नीचे भी झुका सकते हो और सामने भी होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर आ जाओ। थक गए सब लोग, कोई बात नहीं। शुरुआत में योगा या फिर कोई भी वर्कआउट शुरू करेंगे, आपको बॉडी थोड़ा सा सपोर्ट कम करेगी, क्योंकि आप तो उसके लिए नया नया प्रैक्टिस लेकर आए हो ना। बचपन में से खेलते हुए अगर आज तक खेलते तो अगर बॉडी में दर्द नहीं होता, लेकिन आपने बचपन में खेलना छोड़ दिया बचपन के बाद, अब बॉडी रिस्पॉन्ड भी तो वैसे ही करेगी। तो कोई बात नहीं, आप धीरे से सहना सीखो। ये दर्द तो अच्छा दर्द है ना। गुड। थोड़ा सा दर्द होगा, मुश्किल से मानिए 3-4 दिन अगर आप योगाभ्यास रोज कर रहे हैं तो 3-4 दिन दर्द रहेगा, फिर धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट कर लेगी, यानी बॉडी को आदत हो जाएगी। वो समझ जाएगा कि अच्छा अब ये योगा करने लग गया है रोज, ठीक है तो मैं इसको दर्द नहीं देता हूँ, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। आपको बैलेंस करना है नटराज आसन में। थोड़ा सा एडवांस आसन है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं देखें, ठीक है। तो इसके लिए आप वॉल सपोर्ट ले सकते हैं। तो मानो आपको मेरी वॉल दिख रही है, ये वाली या फिर ये वाली, आप मेरा जो गेट है आप उसको वॉल समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपका हाथ आपकी वॉल सपोर्ट पर, एक हाथ से पीछे पैर को पकड़ो और आपको ऐसे होल्ड करना है, नीचे झुकना है। कैसे किया फिर से देखो। पहले सबसे पहले एक हाथ आपका वॉल यानी आपका गेट पर भी रख सकते हो, वॉल पर रखो, पीछे से पैर लॉक किया और ऐसे पकड़ेंगे। रेडी सब लोग, करें प्रैक्टिस। चलिए आ जाइए, हाथ वॉल पर, पैर पीछे से पहले इतना फोल्ड करो, धीरे धीरे उसको ऊपर खींचो, जितना हो रहा है उतना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है, हुआ अच्छे से नटराज आसन। थोड़ा सा बैलेंस मुश्किल हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आपको वॉल दिया था ना मैंने सपोर्ट करने के लिए। चलिए सब लोग दूसरी तरफ करेंगे सेम प्रैक्टिस। हाथ सबसे पहले वॉल पर, पैर को ऊपर उठाओ, ओके। अब नीचे झुकेंगे, पैर को ऊपर खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। क्या बात है, सबने बहुत अच्छे से किया। अपनी जगह पे नीचे आके बैठ जाओ, हाथ पीछे, रिलैक्स। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो, फिर से लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। ओके, अपने आप को सिटिंग आसनास के लिए तैयार करो।
चलिए अब अपने पैर को फोल्ड कर लीजिए। हम लोग कैट एंड कैमल मार्जरी आसन करने वाले हैं। पहले एक पैर को फोल्ड करो, दूसरे को फोल्ड करो, वज्रासन में बैठ जाएंगे। हमारा वज्रासन आसन है, उसमें बैठो, पैर फोल्ड करके ही बैठो। तकिया यूज कर सकते हो सपोर्ट के लिए। अपने सोफे पर बैठने की कोशिश कर सकते हैं। जिनको नीज में अर्थराइटिस प्रॉब्लम है वो नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग नहीं करो। आप लोग अपनी जगह पे नॉर्मली पैर सामने सीधे करके बैठ जाओ। बाकी लोग वज्रासन में होल्ड करो, वज्रासन भी वाले भी कर सकते हैं। गुड न्यूज है। चलो सब लोग बैठ जाओ, आंखें बंद करो। मैं आपका टाइमर लगा रही हूँ वज्रासन के लिए। लंबा गहरा सांस लेते हुए वज्रासन करते रहिए। लंबा गहरा सांस लेते रहो, प्रैक्टिस वज्रासन में होल्ड करो। आपको पता है वज्रासन की सबसे अच्छी बात क्या है? हाँ, ये है मैजिकल आसन यानी जादुई आसन। ये ऐसा एक इकलौता आसन है जिसमें आप खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, पाचन तंत्र स्टिमुलेट होता है। एक्टिव होना यानी मतलब जाग जाए। तो खाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आपका पाचन तंत्र एक्टिव हो, ताकि आपका सारा खाना अच्छे से पच जाए, उसके सारे पोषण जो है वो शरीर तक पहुंच जाए, है ना। तो इसीलिए वज्रासन सबसे ऐसा आसन है जो खाने के बाद भी आप कर सकते हो। तो यानी आपसे क्या करना है, आपको वज्रासन अपने जीवन में लेके आओ। योगा एक ऐसा चीज है जिसको आप 24 घंटे फॉलो कर सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप सिर्फ 1 घंटा ही करोगे, 1 घंटे में ये आसन किया, ये प्राणायाम किया, नहीं। धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो 24 घंटे में आप योग को ला सकते हैं अपने जीवन में। आज से शुरू करो, 1 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठिए। चलिए सबका वज्रासन अच्छे से हुआ। अब हम लोग कैट एंड कैमल यानी मार्जरी आसन करने के लिए वज्रासन से हम जाएंगे टेबल पोस्चर। यानी टेबल टेबल कैसा होता है वैसे ही आपको जाना है। तो दोनों घुटनों में आपके कोहनी से लेकर पाम यानी अंगुली तक आपको डिस्टेंस लेना है। फिर सीधा किया, आप आ गए हैं टेबल पोजीशन में। अब आपको लंबा गहरा सांस लेना है, और ये जो बैक यानी लोअर बैक है उसको आग से नीचे करना है, यानी ऐसे। और सांस छोड़ते वक्त ऐसे। समझ आया? चलिए सभी लोग शुरू करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। बीपी वाले कर सकते हैं तो करते रहिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल में बैक हंच। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और नीचे जाओ शशांक आसन में, चाइल्ड पोजीशन पे होल्ड करो। बेबी वाले आगे नहीं जाएंगे, वो वज्रासन में बैठेंगे। चलो शशांक आसन में चाइल्ड पोस्चर में यहीं पे रुकेंगे। रेस्ट करो शशांक आसन में। फिर से टेबल पोस्चर, वापस टेबल में आ जाओ। अब हम लोग व्याघ्र आसन करेंगे। व्याघ्र में क्या करना होता है, टेबल पोस्चर पहले जैसा ही रहेगा। उसके बाद आपको अपना एक पैर इनहेल करना है आगे की तरफ, एक्सेल में पीछे। अब जैसे मेरा पैर ऊपर जा रहा है तो आपका इतना ही जाएगा तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो फिर से करो। इनहेल, एक्सेल, इनहेल आगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पैर नीचे,
फिर से शशांक आसन में जाओ और रेस्ट करो फिर से 20 सेकेंड्स के लिए। 20 सेकेंड के लिए आराम करो। चलिए सभी लोग फिर से टेबल पोस्चर, आपने एक साइड से कंप्लीट किया, दूसरी साइड से फिर से करते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल और पैर नीचे, रिलैक्स। एक, दो, शशांक आसन में रिलैक्स करो। 20 सेकेंड के लिए आराम करेंगे शशांक आसन में। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। कोशिश करो प्रैक्टिस अच्छे से हो। शशांक आसन से वापस ऊपर वज्रासन में आ जाओ। वज्रासन में बैठो। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। फिर से लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। अब अपने हाथ पीछे कर कर वज्रासन को छोड़ दीजिए और सामने पैर, रिलैक्स। फिर से लंबा गहरा सांस लो, अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करो। चलिए अब हम लोग करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन, यानी डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट आसन। इसके पहले कौन सा किया? वज्रासन। उसके पहले नटराज आसन। कैट एंड कैमल मार्जरी आसन तो किया, भूल गए? मैं याद नहीं दिलाऊं तो आपको तो याद ही नहीं रहते आसन के नाम। चलो कोई बात नहीं। आप एक पैर को फोल्ड करो और दूसरे पैर से ट्विस्ट ऐसे करके रखो। जो नीचे वाला पैर है वो बटक के पास में फोल्ड हो जाएगा ऐसे। फिर से देखो, जो लोग को समझ नहीं आया, दोनों पैर सामने सीधे हैं, एक पैर को फोल्ड करके बटक के पास में रखना है, बैठना नहीं है, ध्यान रखो। ओके, आपको दिखा मेरा पैर यहाँ पे बटक के पास में, सामने दूसरा वाला पैर सीधा। लंबा गहरा सांस लीजिए, एक्सेल। आपको पीछे जाना है ट्विस्ट करके, जो हाथ है कंधे से सीधा रहेगा, बटक के पास में रहेगा, और दूसरा वाले हाथ से यहाँ पे एल्बो से प्रेशर डाल के पकड़ लो, पीछे की तरफ फोल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बीच में आ जाओ। अर्ध मत्स्येंद्रासन हुआ। अभी रहने दो, एक और बार करेंगे वापस। जिसको फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा समझ नहीं आया, अच्छे से नहीं हुआ, फिर से करते हैं। लंबा गहरा सांस लो, हाथ पीछे, दूसरे हाथ से एल्बो से प्रेशर डालो, होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाओ, हाथ सामने। वेरी गुड। पैरों को चेंज करो, यानी अब जो पैर ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, दूसरा पैर सामने सीधा। सब लोग रेडी? चलिए, लंबा गहरा सांस लो, एक्सेल में हाथ पीछे और एल्बो से प्रेशर, पीछे की तरफ होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
11, 12, 13, 14, 15। सर सामने और बीच में, यही रुको। जो पहली बार में अच्छे से नहीं कर पाया, हमेशा सेकंड चांस होता लाइफ में, तो ये मान लो सेकंड चांस, अच्छे से करना वापस। ठीक है, चलो सब लोग रेडी। इनहेल व्हाइल एक्सहेलिंग, गो बैक, पीछे जाओ, होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पे वापस, पैर सामने सीधा, रिलैक्स हो जाओ अच्छे से। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो, फिर से लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। अब आप नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए खुद को तैयार करेंगे। ओके, चलिए अब क्या करना है, हम लोग आज आसन ट्राई करने वाले हैं, कपोत आसन। तो कपोत आसन कैसे करेंगे, आप आगे वाला पैर पहले सबसे पहले फोल्ड करो। ठीक है, चलो पहले ऐसे बैठ जाओ, क्रॉस लेग्स में बैठ गए। उसके बाद एक पैर को आगे की तरफ रखेंगे, दूसरे पैर को पीछे जाने दीजिए, ऐसे। अब जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है हिप जॉइंट में, वो लोग नहीं करेंगे। बैक पे प्रेशर आएगा तो हल्के से प्रैक्टिस करो, अगर बहुत दर्द बढ़ रहा है तो नहीं करना है। नीज में नी कैप पहन के करो। आर्थराइटिस वाले कोशिश करो, अगर अच्छे से हो रहा है तो ठीक है, वरना अवॉइड करो। ओके, बीपी वाले कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक पैर सामने सीधा, आपको कोशिश करनी है आप सीधे बैठे, आगे वाला पैर कप यानी पूरा फोल्ड रहेगा, और इसी में होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में छोड़ दीजिए। हुआ अच्छे से, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो करें, कोई प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से, तो है ना, आप जितना हो रहा है उतना करेंगे। चलिए दूसरी तरफ सेम प्रैक्टिस करें। क्या करेंगे, एक पैर को फोल्ड करें, दूसरा पैर पीछे जाने दीजिए, ऐसे। कपोत आसन में सेंटर पे बैठने की कोशिश करिए। होगा कि आप एक तरफ झुके हुए होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बैलेंस करके आगे वाले हाथ को लाएं, बैलेंस करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेंटर पे आइए, वापस क्रॉस लेग्स में बैठ जाए, यानी सुखासन। हुआ अच्छे से, क्या बात, रिलैक्स करो, दोनों पैरों को सामने सीधा छोड़ दो। ओके, लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो, फिर से लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। अब फिर से आपको एक बार वज्रासन में आना पड़ेगा, कि हमारा अगला आसन जो है वो उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन में आपको पीछे जाना है। अब पीछे जाने का मतलब है कि आपके सर पे प्रेशर आएगा और हार्ट पे, तो बीपी वाले नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग वज्रासन में फिर से बैठ जाइए। चलिए पहले वज्रासन में आएंगे सभी लोग। आप लंबा गहरा सांस लेते हुए अपने घुटनों पर आ जाओ, लंबा गहरा सांस लो, एक हाथ सामने सीधा, पैरों को एक्टिव करो, टोस पर ले आओ, हाथ घुमाकर पीछे लेकर जाओ और यहीं पे रुको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आओ, वज्रासन। थोड़ा सा मुश्किल है, आप जब पीछे जाते हैं तो आपको लोअर बैक में प्रेशर आता है, आपकी थाइस पे थोड़ा सा, अगर आपकी थाइस थोड़ी स्टिफ है तो वहां पे आपको स्ट्रेचिंग आएगी, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। अब देखो इसमें हम पीछे नहीं गए थे, तो अगर बीपी वालों का बीपी नॉर्मल रहता है एज कम्पेयर टू जिनका
डेली बेस में हाई रहता है कि आज फिर से हाई, रोज हाई रहने वालों का नहीं करना है। अगर आप दवाई ले रहे हैं और आपका बीपी एज सच नॉर्मल रहता है तो आपकी प्रैक्टिस इतनी कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन था ये। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन ट्राई करने वाले हैं, तो बहुत संभल के प्रैक्टिस करनी है। बीपी वाले नहीं करेंगे, हार्ट वाले नहीं करेंगे, कमर में जिसको दर्द है वो नहीं करेगा। घुटनों में नी कैप पहन के कर सकते हो। चलिए, ओबेसिटी डायबिटीज के लिए आसन अच्छा है। पीसीओडी पीसीएस वाले कर सकते हैं। पैरों को एक्टिव करो, एक हाथ घुमा के पीछे लेके जाओ। अब दूसरा हाथ पहले सामने था, अब हमें इसे घुमा के पीछे लेके जाना और पीछे की तरफ ही देखिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। पहले एक हाथ आगे, फिर दूसरा, और सभी लोग शशांक आसन में जाके रेस्ट करेंगे। रिलैक्स, शशांक आसन में होल्ड करो। रिलैक्स इन शशांक आसन फॉर 20 सेकेंड्स। अच्छे से रेस्ट करो। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। फिर से लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। अब अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करो। मैट पे चले जाएंगे सभी लोग, अपनी मैट पे शवासन पे जाओ। शवासन में आराम करो पहले 5 सेकंड के लिए। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। फिर से लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। अब धीरे से अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करो। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब क्या करेंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को हमें गोल घुमाना है, यानी हम पवन मुक्तासन क्रिया करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, एक पैर को फोल्ड किया आपने, दूसरे पैर को उठाओ और घुमाना है ऐसे। आपका पैर ऊपर है यानी ब्लड सर्कुलेशन नीचे है, तो प्लीज बीपी वाले आराम से करें। अवॉइड कर सकते हैं आप लोग, कोई आपके लिए जबरदस्ती नहीं है, आप शवासन कर सकते हैं तो शवासन में ही जाएं। बाकी लोग 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार घुमाकर नीचे रख दीजिए। लंबा गहरा सांस लेकर अपने आप को अगले अभ्यास के लिए यानी दूसरे राउंड के लिए तैयार करें। इस बार आपने सीधा किया, अब आपको उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो आपका हाथ लॉक रहेगा, पैर लॉक रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज में उल्टी दिशा में घुमाओ। 1, 2, 3, 4, 5। पैर नीचे, दूसरा पैर भी रिलैक्स कर दो, छोड़ दो। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ दो। ठीक है, अब वापस करते हैं दूसरी तरफ, सेम प्रैक्टिस। इनहेल, पहले फोल्ड करेंगे। अब इस पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करो, उठाओ और घुमाओ। 1, 2, 3, 4, 5। पैर नीचे। पवन मुक्तासन क्रिया सभी लोग अच्छे से कर रहे हैं, समझ आ रहे हैं हम लोग कैसे कर रहे हैं। धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, कोई तनाव नहीं है मेरी तरफ से, आराम से करेंगे प्रैक्टिस को।
चलिए अभी हम लोग सेम प्रैक्टिस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में। फिर से पैर को ऊपर उठाओ और घुमाओ। 1 2 3 4 5। पैर नीचे छोड़ दीजिए, अपने हाथों को सर के नीचे रखें, आराम करें। आपने जो अभी पवन मुक्तासन क्रिया की है उसमें आपके पेट पर बल आया, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो रहा है। और उसके बाद डाइजेशन के बाद पेल्विक, यानी आपने जब प्रेशर डाला तो पेल्विक पे प्रेशर आ रहा था, और आप जब पैर को घुमा रहे हो तो यानी थाइस में, तो किसके लिए अच्छा है? ओबेसिटी, पीसीओडी, पीसीओएस के लिए अच्छा है, डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे सारे। चलिए अगला अभ्यास करेंगे। अब आपको अपने हाथों को सर के नीचे से निकाल दीजिए और कमर के नीचे डाल। अब क्या करना है? कमर के नीचे हाथ डालते हुए एक पैर फोल्ड रहेगा, दूसरे पैर को ऊपर उठाओ और इसी में होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे। फिर से दूसरी तरफ पैर ऊपर उठाएंगे। इनहेल, एक्सेल में पैर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे। हुआ अच्छे से सभी लोगों का? वेरी गुड। हाथ निकाल दो, पेट पे रखो। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे से रिलैक्स कर दीजिए, दोनों पैर सामने सीधे करके शवासन में आराम करेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। फिर से लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। कोशिश करें आप पूरी तरीके से आराम करें। अब आपको जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ आपको वो फॉलो करनी है, यानी मेरी बात शवासन में सुने, कोशिश करें आप सभी उन सबको फॉलो करें। चलिए आपको अब अपनी सांसों पर ध्यान देना है, यानी आप सांस लेंगे और छोड़े। चलो इस पे ध्यान दो। सांस लिया और छोड़ा। फिर से सांस लिया और छोड़ा। सांस लिया और छोड़ा। अब अपने पेट पर ध्यान लगाएं। आप जब सांस ले रहे हैं तो क्या आपका पेट बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है? इस पर ध्यान लगाएं। प्रेशर नहीं डालना है कि मेरा पेट बाहर आ रहा है कि अंदर आ रहा है, बस देखिए कैसे हो रहा है, ऑब्जर्व करना है, यानी देखना है बस। ठीक है, चलो सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। फिर से सांस लो, छोड़ो। हुआ अच्छे से? अब आपको क्या करना है? जनरली आप जैसे देखो एक गुब्बारा जो होता है उस पर अपन हवा भरते हैं तो वो कैसे फूल जाता है, यानी आप अपना पेट ऐसे समझो कि आप जब इसमें सांस ले रहे हो तो यानी कि पेट फूलना चाहिए, बाहर आना चाहिए। और जैसे ही सांस छूट जाती है, यानी सांस एक्सेल करते हो, यानी गुब्बारे से हवा निकलती है, तो वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, पेट अंदर चला जाता है। तो ये होती है असली ब्रीथिंग। पर हम कैसे करते हैं? हम सांस वैसे लेते हैं, हमारा पेट अंदर चला जाता है, और सांस छोड़ते वक्त बाहर, यानी हमारी ब्रीथिंग गलत है। तो इसे करेक्ट तो अपन आज के दिन नहीं कर सकते कि आज ही मैं चाहूंगा ब्रीथिंग करेक्ट कर दूं, नहीं। धीरे धीरे आपको ब्रीथिंग करेक्ट करने की कोशिश करनी है। आप सांस लीजिए, पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ते वक्त पेट पे हल्का सा पेट अपने हाथ से मतलब दबाव दीजिए कि वो अंदर जाए। ज्यादा दबाव नहीं देना है, बस हल्का सा। उसको साइकोलॉजिकली आप ट्रेन करेंगे। ठीक है, चलो 3 बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। अपना एक हाथ पेट पे रख दीजिए, हल्का सा प्रेशर, बिल्कुल भी आपको लगना नहीं चाहिए कि आप दबाव डाल रहे हैं। पेट बाहर
और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, इनहेल, एक्सेल, पेट अंदर, फिर से सांस छोड़ो, एक्सेल, पेट अंदर, सांस छोड़ो, एक्सेल, पेट अंदर। हुआ अच्छे से? वेरी गुड। 3 बार प्रैक्टिस किया यानी हमको थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है कि हमें कैसे सांस लेनी चाहिए। चल, अपना दाहिना हाथ सर के ऊपर उठाएंगे, अपने शरीर को दाईं तरफ मोड़ दीजिए, अपनी जगह पे आके बैठ जाएंगे सभी लोग। अब प्राणायाम करना है तो सोफे पे बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, जैसी कंफर्टेबल जगह हो वहां बैठ जाइए। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो, फिर से लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। चलिए, अब हम लोग करने वाले हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? जिनको ऑलरेडी आता है मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ, आप सब स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों को अनुलोम विलोम नहीं करना आता वो लोग सब सीखे। देखिए, बाकी लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम अनुलोम विलोम सीख रहे हैं वो कैसे करना होता है। अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शुद्धि करनी है। अनुलोम विलोम में होल्डिंग होती है, तो आप लोग सब नाड़ी शुद्धि करेंगे। तो क्या करना होता है, आपकी अंगूठी की दोनों पास वाली उंगलियों को फोल्ड करना है आपको और ऐसे रखना। लंबा गहरा सांस लेते हुए जो आपने अपना थंब जहाँ पे अंगूठा रखा है वहां से सांस लेनी है। एक्सेल करते वक्त सांस छोड़ दी, फिर से लंबा गहरा सांस लो, सांस छोड़ते वक्त दूसरी तरफ, फिर से लंबा गहरा सांस लो, सांस छोड़ो और यहीं से सांस लेते हुए दूसरी तरफ सांस छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शुद्धि सबको समझ आ गया? फिर से शुरू करो प्रैक्टिस को। टाइमर ऑन है। कोशिश करें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से प्रैक्टिस हो। कोशिश करें मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से प्रैक्टिस करें। सांस लेते हुए प्रैक्टिस करें। कोशिश करें सांसों की आवाज ना आए। आ रही है तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि वो आवाज ना आए। कॉन्शियसली अच्छे से ब्रीथिंग करें। थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। कोशिश करें अपना ध्यान अभ्यास पर लगाएं। चलिए 1 मिनट और प्रैक्टिस करिए। आप लोग हमेशा शुरुआत कर सकते हैं नाड़ी शुद्धि की 3 मिनट से या फिर 9 राउंड से, यानी एक राउंड कंप्लीट पूरा होने के बाद ऐसे 9 राउंड कर सकते हैं। कभी अब जब अलग से बैठे हैं करने के लिए तब ध्यान रखें। लास्ट 30 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अनुलोम विलोम के बाद छोड़ दीजिए प्रैक्टिस को। लंबा गहरा सांस लेते हुए नाड़ी शुद्धि के बाद आपने जो अभ्यास किया है उसको छोड़ते हुए लंबा गहरा सांस लीजिए। 3 बार ओंकार का उच्चारण करके शांति पाठ करके क्लास को एंड करते हैं। इनहेल,
inhale, inhale, का ऊर्जा को शरीर में महसूस करें। नमस्कार मुद्रा, शांति पाठ करेंगे सभी साथ में। लंबा गहरा सांस लीजिए। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मुद्रा को सर के ऊपर लेके जाएं, अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। बीपी वाले आगे नहीं झुकेंगे, आगे की तरफ झुकाएं। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे सभी चीजों के लिए। धन्यवाद करें, शुक्राना करें। लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर की ओर दोनों हथेलियों को अच्छे से घिसे, अपनी आंखों पर लगाएं। 10 सेकंड के लिए वहीं रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हथेलियों को अच्छे से घिसे, अपनी आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, गर्दन पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं पॉजिटिव एनर्जीज को। दोनों हथेलियों को देखते हुए पूर्ण से आंखें खोलें। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवरीवन। चलिए हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तनाव को कम लेंगे। ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय, कीप स्माइलिंग।